जय हिंद। स्वागत सभी का एक और छोटे से वीडियो में। वीडियो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर, उसकी तरफ से आई है एक लिस्ट और एक नोटिफिकेशन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लेकर। जी हाँ, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या है उसकी बात करेंगे, ओपन एजुकेशन की बात करेंगे और डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन की भी बात करेंगे। इन सभी चीज़ों को लेकर यूजीसी ने अपनी कुछ लिस्ट को अपडेट किया है और नई लिस्ट को जारी किया है। इनका संबंध किस चीज़ से है उसकी करते हैं बातचीत इस वीडियो में। वीडियो देखने के उपरांत कोई सवाल कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा और यदि जवाब होगा मेरे पास तो आप तक जवाब पहुंच जाएगा 24 घंटे के अंदर। सूचना यह है कि 10 मार्च 2021, जी हाँ, थोड़ा लेके चलते हैं पीछे आपको, लगभग 4 महीने पहले 10 मार्च 2021 को यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर डिस्टेंस एजुकेशनल ब्यूरो, आपने सही सुना, डिस्टेंस एजुकेशनल ब्यूरो की तरफ से कुछ यूनिवर्सिटी का चयन किया था जहां से आप डिस्टेंस माध्यम से अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं यूजी और पीजी के पाठ्यक्रमों को लेकर। जी हाँ, डिस्टेंस एजुकेशन चलती है भारत में, रेगुलर एजुकेशन चलती है भारत में, ओपन एजुकेशन भी चलती है भारत में। तो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए कुछ विश्वविद्यालयों का चयन किया गया था जिनकी संख्या लगभग 13 थी, 12 से 13 थी 10 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग। और इन 13 के अंतर्गत स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी शामिल थी, लेकिन उनकी संख्या भी कम थी और कोर्स भी बहुत कम थे। ठीक है, मैं सारे लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको प्रामाणिकता के लिए उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी कही गई हर बात सही हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और अगर मैं सोर्स देता हूं तो उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज कि यूजीसी ने इस लिस्ट को अपडेट क्यों किया है, और अपडेट किया है तो इसमें क्या नया चेंज हुआ है और कौन सी चीजें ऐड की गई हैं उसको भी समझ लीजिए। पहले संख्या थी 13 और अब इनकी संख्या कर दी गई है 5 गुना, यानी कि 69। आपने सही सुना, अब इनकी संख्या कर दी गई है 69 और इन 69 इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जो भी विश्वविद्यालय आएंगे स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटियां होंगी। और इसके अलावा इन यूनिवर्सिटी से जो भी आप यूजी और पीजी के कोर्स करेंगे उन सभी कोर्सेज की वैलिडिटी 2024 और कुछ कोर्स की 2025 तक रहेगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यानी कि इसका मतलब यही है कि डिस्टेंस माध्यम से या आप ओपन लर्निंग माध्यम से किसी कोर्स को किसी विश्वविद्यालय से करते हैं तो उस कोर्स की मान्यता कब से कब तक रहेगी, इसके लिए यूजीसी ने साफ साफ गाइडलाइंस दे दी है और टाइम पीरियड भी दे दिया गया है। तो यदि आप उस डेट से पहले उस विश्वविद्यालय से कोई कोर्स कर चुके हैं तो यदि वह मान्यता प्राप्त है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूजीसी ने जो ये नई लिस्ट दी है 2 अगस्त को 2021 में, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग यदि मान लीजिए कोई कोर्स आपने किसी विश्वविद्यालय से 2018 में किया है, लेकिन यदि 2018 में उस विश्वविद्यालय का नाम डिस्टेंस एजुकेशनल बोर्ड के अंतर्गत या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत नहीं आता है तो आपके उस कोर्स की कोई मान्यता, कोई वैल्यू नहीं होने वाली। इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज कि जो भी ये लिस्ट, नई लिस्ट आई है 2 अगस्त की, इसके अंतर्गत सभी यूनिवर्सिटियां, सभी प्राइवेट, सभी डिस्टेंट, सभी डीम्ड यूनिवर्सिटियां शामिल हैं जो डिस्टेंस एजुकेशनल प्रोवाइड कराएंगी भारत में, यूजी के लेवल की, पीजी के लेवल की। कुछ यूनिवर्सिटियां एमबीए भी कराएंगी और कुछ यूनिवर्सिटियां एजुकेशनल से संबंधित एलिमेंट्री कोर्स भी कराएंगी। इन यूनिवर्सिटी से करने वाले कोर्सेज की मान्यता यूजीसी ने दे दी है। और एक चीज कि आप डिस्टेंस एजुकेशनल बोर्ड के माध्यम से और रेगुलर बोर्ड के माध्यम से भी 2 डिग्रियां एक साथ कर सकते हैं। इस बात को भी ध्यान से समझिए, लेकिन कम से कम 6 महीने का गैप रखिएगा दोनों डिग्रियों के बीच में। कहीं ऐसा ना हो कि एक समय पर आपकी दोनों डिग्रियों की परीक्षाएं पड़ जाएं, तब आपको समस्या होगी कि परीक्षाएं एक समय में कैसे दें। इसलिए कम से कम 6 महीने का गैप रखेंगे तो आपको पढ़ने में और तैयारी करने में, एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी ये नई लिस्ट आई है 2 अगस्त की, इस लिस्ट में याद रखिएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटियां भी शामिल हैं, स्टेट यूनिवर्सिटियां भी शामिल हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी शामिल हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटियां भी शामिल हैं। इस बात को विशेष रूप से समझिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन की कि जो बच्चे जॉब में होते हैं, जो बच्चे मैरिड हो जाते हैं, वह रेगुलर माध्यम से पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन
पढ़ना सभी का हक है, सरकार भी मानती है, व्यवस्थाएं भी मानती है, इसीलिए इसको और बढ़ाया गया है। जो संख्या पहले 12 यूनिवर्सिटियों तक थी, अब उसको बढ़ाकर 68, 69 लगभग 70 यूनिवर्सिटी तक कर दिया गया है पूरे भारत की। जैसे लगभग 964 या 956 विश्वविद्यालय है पूरे भारत में, स्टेट, प्राइवेट, सेंट्रल और डीम्ड मिला के। उसके अंदर से लगभग 70 का चयन किया गया है जहां से आप अपना डिस्टेंस माध्यम से एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। वैल्यू भी है, मान्यता भी है, प्रामाणिकता भी है और टाइम पीरियड भी दिया गया है कि कितने समय से लेकर कितने समय के बीच, यानी कि आप इन विश्वविद्यालयों से अपनी डिग्रियों को कर सकते हैं, उसके लिए पूरा टाइम पीरियड दे दिया गया है। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है, मैं नाम उत्तराखंड में, इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, ठीक है, देहरादून में है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर दिया गया है कि 20 और 21 के सेशन में यदि किसी ने यहाँ से कोई कोर्स किया है जिनकी संख्या 7 है तो उसकी मान्यता रहेगी 20 और 21 के सेशन की, याद रखिएगा। और उसके अलावा यदि इस यूनिवर्सिटी से किसी ने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया है उस कोर्स की भी मान्यता रहेगी। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट इस उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी से दिसंबर या जून 2021 में किसी कोर्स में एडमिशन लेता है तो उसकी मान्यता नहीं होगी। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। और किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, जैसे कि मानू, जिसका नाम है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी से 20 और 21 के सेशन के डिस्टेंस के कोर्स मान्य हैं। उसके अलावा जनवरी 2021 में जिन्होंने एनरोलमेंट लिया है कोर्सेज में, वह सभी कोर्स मान्य है। कोर्स का मतलब जैसे कि BA हो गया, BCom हो गया, BSc हो गया, BSc में बॉटनी, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी हो गया, और उसके अलावा आपका फिजिक्स एंड मैथ हो गया, और अरबिक से MA, इंग्लिश से MA, हिंदी से MA, हिस्ट्री से MA, इस्लामिक स्टडीज से MA, उर्दू से MA और बैचलर इन एजुकेशन। इन कोर्सेज में यदि आपने मानू में एडमिशन लिया है डिस्टेंस माध्यम से तो इन कोर्स की मान्यता रहेगी जनवरी 2021 के सेशन तक। इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए सभी यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है, कोर्स दिया गया, यानी कि आपको इसके लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से हम कौन सा कोर्स करें। यूजीसी ने क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से कोर्स आप किस किस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, किस टाइम पीरियड के बीच में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पुरानी लिस्ट और अपडेटेड नई लिस्ट, यूजीसी का ऑर्डर, वेबसाइट का लिंक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, समस्याएं सवाल हो तो पूछ लीजिएगा और यूजीसी से कंसल्ट कर लीजिएगा यदि आप जैसे कहीं एडमिशन लेते हैं। और एक चीज़, आप जिस भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लें उसकी मान्यता को ज़रूर वेरीफाई कर लें, क्रॉस चेक कर लें। और कैसे चेक करना है, यूजीसी की वेबसाइट पर जाइएगा। मान लीजिए आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं या प्राइवेट में, तो यूजीसी की वेबसाइट पर सारी यूनिवर्सिटियों के नाम, लिस्ट, ईमेल ID, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। वहाँ जाके चेक करिए कि जहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं वह यूनिवर्सिटी की लिस्ट या यूजीसी की लिस्ट में शामिल है या नहीं, और यदि है तो उसका लेवल क्या है, स्टेट है, सेंट्रल है, प्राइवेट है, डीम्ड है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस 8 मिनट की वीडियो को आप लोगों ने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सेंसिटिव नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में 80 से 90% बच्चे ऐसे हैं जो डिस्टेंस माध्यम से पढ़ाई करते हैं। इस चीज़ को समझिए, कड़वा सच है। 80 से 90% बच्चे भारत में ऐसे हैं जो डिस्टेंस माध्यम से एजुकेशन प्राप्त करते हैं, लेकिन सही समय पर सही विश्वविद्यालय, सही कोर्स का चयन ना करने के अभाव में बच्चों का पैसा और समय दोनों ही बर्बाद होता है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं तीसरी बार में शूट कर रहा हूँ। पहली बार शूट किया 3 मिनट का बनाया, गड़बड़ हो गया, फिर बनाया 6 मिनट का, पूरी जानकारी नहीं है। आप तीसरी बार शूट कर रहा हूं इस वीडियो को और दूसरी बार एडिट कर रहा हूं, तो बड़ी मेहनत से बनते हैं वीडियो। आप चाहे कमेंट करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सवाल को पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूजीसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन, एक अपडेट की, यूजीसी नेट और JRF को लेकर है वह नोटिफिकेशन। क्या है नोटिफिकेशन, डिटेल में उसकी बातचीत करेंगे। 30 या 31 जुलाई का नोटिफिकेशन है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सलाम।